हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम। लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था, ये उम्मीद है आपने इसको सॉल्व किया होगा। नहीं किया तो आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हमको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो देखिए, क्वेश्चन है आपके पास में कि मैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ठीक है, सो मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया भी था पीछे। मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो पहला निकालते हैं हम मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने के लिए F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी लगा सकते हैं। B इज इक्वल्स टू F अपॉन में क्यू वी। फोर्स इज एम एल टी माइनस टू। क्यू इज चार्ज, सो चार्ज को हम क्या लिखते हैं, करंट इंटू टाइम मीन्स A इंटू टी, और वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन। ठीक है, तो L से L चला जाएगा, T से T चला जाएगा, क्या बचेगा, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन जैसे ही मैं देखूंगा तो मुझे ऑप्शन ए का तुरंत 3 दिख जाएगा यहाँ पे। अब 3 कहाँ पर है, तो 3 एक तो इस ऑप्शन में है, यहाँ लगाता हूँ, एक इस ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में। ठीक है, अब अगर मैं बी निकाल लेता हूँ, अब देखो सी का 4 है, इसका मतलब ऑप्शन से अगर मैं देखूँ तो सी का 4 दिख रहा है मुझे, जो कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी मतलब म्यू नॉट के बारे में बात हो रही है ना। और म्यू नॉट हमने निकाल सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर वाले फॉर्मूले से, जहाँ पे म्यू नॉट होता है बी आर अपॉन में आई। ठीक है, तो बी आपने अभी भी निकाल लिया, आर आपको पता है, ए आई आपको पता है। ठीक है ना, और अगर मैं बी निकाल लूँ ना, बी पार्ट मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लूँ तो मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। ओके, अब एम टी माइनस टू ए माइनस वन इंटू एरिया एल स्क्वायर। ठीक है, सो ये बनेगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन रहा है एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। देखो मुझे बी का 1 दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे बी का 1 दिख रहा है, बी का 1 है यहाँ पे, तो बी का 1 ये रहा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब किसी को अगर मैग्नेटाइजेशन निकालना हो तो देखो हमने सारे निकाल लिए, म्यू नॉट भी आ गया हमने पास। अब डी पार्ट भी देख ही लेते हैं कि मैग्नेटाइजेशन कैसे निकलता है। तो मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। सो करंट को मैं इसमें लिखता हूँ सिंपल, करंट का होता है ए और एरिया का हो गया एल स्क्वायर अपॉन में एल थ्री। सो ये हो जाएगा ए एल माइनस वन। सो ए एल माइनस वन कहाँ पर है वो देख लो, एल माइनस वन ए है ना, तो डी का 2 आ गया। ठीक है, इस वीडियो में बेटा हम लोग ये वाले क्वेश्चन 2021 के क्वेश्चन खत्म करेंगे, है ना, क्योंकि वरना वीडियो क्या है बहुत लंबी बन रही है, तुम लोग डर जाओगे, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी तो। ठीक है, बट मेरा क्या है, मेरा फोकस है कि भले ही हम 5 या 6 सवाल करें, बट वो सवाल इतने अच्छे से करें कि वो बढ़िया से आपको समझ में भी आए, और अगर आप एक बार उसको पॉज करके खुद से सॉल्व करें तो आप उसको बना भी पाएँ। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ई एल एम जी डिनोट द क्वांटिटीज एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मास एंड कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो हमें बताना है डायमेंशन फॉर्मूला पी का। ओके, सो पी दिया हुआ है ई एल टू एम माइनस 5
G माइनस टू। ठीक है, तो E हो गया एनर्जी। सो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं लिख नहीं रहा इसको, एनर्जी है ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL2T माइनस टू। ठीक है ना। देन ये है L इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। ठीक है, और mvr कैसे निकलते हैं? mv इंटू में r मीन्स mL2T माइनस वन। ठीक है, थोड़ा इधर लेते हैं, इधर करते हैं ना। m है, m दिया हुआ है आपको मास। ठीक है जी, तो मास में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो m हो गया। g हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको निकालने के लिए, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ से आप G निकालेंगे, F आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। ठीक है, आप G निकालेंगे तो M का आपको पता है mLT माइनस टू, आर स्क्वायर का L स्क्वायर और एम स्क्वायर का एम स्क्वायर। सो G इज इक्वल टू m माइनस वन L3T माइनस टू। ठीक है, अब तो कुछ नहीं, अब तो बस रखना है इक्वेशन में। P इज इक्वल्स टू एनर्जी mL2T माइनस टू। L2 है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा m। ठीक है, m की पावर -5 है। ठीक है, और ये है g की पावर -2। थोड़ा इसको नीचे लेके आते फिर आराम से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो mL2T माइनस टू, ये हो गया m2L4T माइनस टू, m माइनस 5 m प्लस 2 L माइनस 6 T प्लस 4। सो P इज इक्वल टू, अब देखो m इकट्ठा कर लो, ये m m3 m5 m0 आ गया। ठीक है, L2 L4 L6 L माइनस 6, L भी 0 आ गया। क्या बात है। T माइनस टू T माइनस 4 और T4, क्या बात है, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर है M0 L0 और T0। ठीक है ना, इसका मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। एक बार देख लो ध्यान से कैसे किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए आप, और इसको एक बार वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है ना, कि आंसर क्या है इसका। ठीक है, पॉज किया आपने, ऑप्शन तो देखो आप निकाल लेना, ऑप्शन ये पूरे नहीं आए हैं बट मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन कंप्लीट ऑप्शन क्या है। ये स्क्रीनशॉट लेते टाइम गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है सी का 2 है, अरे यार निकाल लेंगे, अब क्या देखना पड़ेगा बार बार मुझे। सॉल्व करते हैं ना डायरेक्टली। देखिए क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग कह रहा है। ठीक है, कैपेसिटेंस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बताओ कितना आसान दिया है यार इस बंदे ने, इसमें तो अब कुछ है ही नहीं। अब इतनी बार हमने ये सब चीज़ें निकाल ली, अब तो आपको याद भी हो जाना चाहिए, हालांकि मुझे याद नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। चलो ऊपर से निकालते हैं, बच्चे बोलेंगे सर को आता नहीं है। कैपेसिटेंस निकालेंगे। देखो कैपेसिटेंस के लिए एक फॉर्मूला है, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C, Q स्क्वायर अपॉन 2C है ना। तो C इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन U, A स्क्वायर T स्क्वायर, एनर्जी होता है mL2T माइनस टू। C इज इक्वल टू M माइनस 1 L माइनस 2
T4A2। अब ये ऑप्शन जहाँ मैच कर रहा है वो देख लो फटाफट, M-1 L-2 T4A2। मुझे तो ऑप्शन सी दिख गया तुरंत, ए का मुझे 3 दिख गया, ए का मुझे 3 दिख गया, तो मेरे पास ए भी करेक्ट हो सकता है, बी भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं बी निकाल लूँगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट निकालना है ना, तो F इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय F R स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q मीन्स A स्क्वायर T स्क्वायर M L T माइनस 2 इंटू में L स्क्वायर। ठीक है, सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू M-1 L-3 T4A2। अब देखो ये वाला जहाँ मैच कर रहा है वहीं आपका आंसर है, तो ये मुझे साफ साफ दिख रहा है बी का मुझे बी ही दिख रहा है, बी का मुझे 2 दिख रहा है, तो बी का मुझे ऑप्शन 2 दिख रहा है, तो ये करेक्ट और ये करेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2021 में आया। क्वेश्चन क्या रहा है आपसे, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले, अब पता नहीं पहले किया होगा, बट पहले क्या रैंडम था, इस अब तो हम ईयर वाइज चल रहे हैं ना। ठीक है, F इज इक्वल्स टू A cos BX प्लस C sin DT। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, देखिए साइन के अंदर, देखो साइन के अंदर, लॉग के अंदर ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, है ना। तो बी की बात करने से पहले एक्स की बात करते हैं। एक्स यहाँ डिस्टेंस है, तो एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल, और टी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा कैपिटल टी, क्योंकि वो टाइम है। ठीक है, अब बी एक्स इज इक्वल्स टू 1 होगा, अंडरस्टूड, क्योंकि डायमेंशन लेस है ना। सो बी इंटू में एल इज इक्वल्स टू 1, सो बी इज इक्वल्स टू 1 बाई एल मीन्स एल माइनस 1। सिमिलरली डी टी इज इक्वल्स टू 1, सो डी टी इज इक्वल्स टू 1, डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, और ये होगा डी का डायमेंशन टी माइनस 1। अब ए का निकालना है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं ये फोर्स है, तो ये पूरा मिला के भी फोर्स होगा और ये पूरा मिला के भी फोर्स होगा, मतलब फोर्स को फोर्स प्लस फोर्स ऐड करेंगे, फोर्स प्लस फोर्स को ऐड करेंगे तभी तो फोर्स मिलेगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तभी तो ये मिलेगा हमें F। समझ में आया? इसका मतलब F इज इक्वल्स टू A cos BX, ये तो हम निकाल लिए। ये cos पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होता है डायमेंशन लेस। इसका मतलब F इज इक्वल्स टू A, और फोर्स का डायमेंशन होता है MLT माइनस 2। अब हमको निकालना है AD अपॉन में B। A आपको पता है MLT माइनस 2, और D है T माइनस 1, और B है L माइनस 1। तो ML2 और T माइनस 3। ML2 T माइनस 3 कहाँ पर है भैया, ये देख लो। ML2 T माइनस 3, मुझे तो ऑप्शन ए साफ साफ दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111। इस वीडियो में हम 2021 के सारे क्वेश्चन करेंगे। अब से ऐसा किया करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए भली ठीक है, बट ईयर वाइज क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि यार क्या है ना कि वीडियोस बहुत सारी बन रही हैं, उससे आप लोगों को भी लगता होगा कि सर बताओ लेक्चर पे लेक्चर डाले जा रहे। चलो ये क्वेश्चन देखो फटाफट। क्वेश्चन है टाइम टी, वेलोसिटी वी, एंगुलर मोमेंटम एल आर टेकन फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ मास। ओके, बिल्कुल निकालेंगे हम। टाइम पे डिपेंडेंट है, v पे डिपेंडेंट है, v की पावर b, एंड एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंडेंट है, उसकी पावर c है। समझ में आया? अब इन सबके पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। t का t,
m का तो m ही रहता है, चलो इसको स्मॉल m लिख देते हैं ताकि थोड़ा वेरिएशन आए, स्मॉल m, ठीक है। विद वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला होता है एम वी आर, एम एल टू टी माइनस वन, ठीक है जी। अब देखिए m इज इक्वल्स टू टी का पावर a, एल टी माइनस वन का पावर b और m एल टू टी माइनस वन का पावर c। इक्वेट करेंगे m1 इज इक्वल्स टू m की पावर c से, सो c इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब t इज इक्वल्स टू 0 है, तो t की पावर a माइनस c माइनस b, मैं भूल गया था पहले b, t देखो a माइनस b माइनस c, इसका मतलब a माइनस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0, a माइनस बी माइनस वन इज इक्वल टू 0, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब l 0, l की पावर b प्लस 2c, सो b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, b प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, सो b का वैल्यू -2। समझ में आ गया? अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, अब तो क्वेश्चन हो गया। t का पावर a था, अच्छा a तो निकालना है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू 1 प्लस बी, a इज इक्वल टू 1 प्लस बी, a इज इक्वल टू -1, ए बी सी आ गया हमारे पास। अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, t का पावर a था, v का पावर b और l का पावर c। अब देख लो भाई कहाँ मैच कर रहा है ये ऑप्शन, मुझे तो ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है साफ साफ। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो गया, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ C and V represent the capacity and voltage, okay, then what are the dimensions of lambda, और lambda बताया है C अपॉन V करके, ठीक है। तो देखो C तो होता है कैपेसिटेंस, है ना, और C अपॉन V, ओके ओके ओके, कैसे निकालेंगे, देखिए C है कैपेसिटेंस, ओके, एंड V है आपके पास में वोल्टेज, अंडरस्टूड। देखिए U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C एक फार्मूला होता है, C इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन U, Q इज चार्ज मीन्स करंट इंटू टाइम, A स्क्वायर T स्क्वायर, mL2 T माइनस 2, एनर्जी का कैपेसिटेंस निकालेंगे यहाँ से m -1 L -2 T4A2, ये कैपेसिटेंस आ गया। अब वोल्टेज निकाल लेंगे, C इज इक्वल टू Q बाई V से, ठीक है, C इज इक्वल टू Q बाई V से, इसका मतलब V इज इक्वल टू Q बाई C, ठीक है। तो अगर मैं C अपॉन V इज इक्वल टू लैम्डा है, सॉरी अगर लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन V है तो मैं V को रख सकता हूँ Q अपॉन C, तो C स्क्वायर अपॉन Q, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू C का स्क्वायर m -2 L -4 T8, बट इसने I की फॉर्म में निकाला यार, I इज करंट, ठीक है, करंट की फॉर्म में हम भी निकाल देंगे, T की पावर 8 A का पावर 4 स्क्वायर किया है ना, अपॉन में Q होता है करंट इनटू टाइम, ठीक है। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, m -2 L -4 A3 T7, ठीक है।
तो क्या कहीं पे ऑप्शन है ये? इसने ए को आई लिखा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू m - 2 l - 4 i 3 t 7। और अगर मैं देखूंगा तो ये मुझे ऑप्शन नंबर बी दिखेगा साफ साफ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना, टिपिकल कंबशन इंजन वर्क डन बाय अ गैस मॉलिक्यूल। आपको इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन है W इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बीटा e टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इंटू में KT। ठीक है, अब आपसे बोला है कि अल्फा बीटा कांस्टेंट है, ठीक है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, T टेम्परेचर है, ठीक है। हमें डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला अल्फा का निकालना है। देखिए आप अल्फा का कैसे निकालेंगे। अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले हम e की पावर सॉल्व करते हैं, पहले हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और इस टर्म को लेने के लिए e की पावर भी डायमेंशनलेस होता है, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डायमेंशन सेम होगा, है ना। सेम कब होगा, जब ऊपर नीचे सेम होगा ना। तो देखो बीटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू KT इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब बीटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू KT, इसका मतलब बीटा इज इक्वल्स टू KT अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए KT यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है U इज इक्वल्स टू 3/2 KT, ठीक है, जो कि होता है U इज एनर्जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T टेम्परेचर। ये हम पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है। तो KT इज इक्वल टू U लिख सकते हैं, तो बीटा इज इक्वल्स टू U अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब देखो कितना आसान हो गया ये। U का हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है mL2T-2 और x का हो गया L स्क्वायर, ये कट जाएगा। बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा MT-2, ठीक है। आपके पास बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब वर्क इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू में बीटा, ठीक है। वर्क का आपको पता है डायमेंशन फॉर्मूला। वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। सो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F.S, Fs cos थीटा होता है। वैसे आगे पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे, चिंता मत करो। MLT-2 इंटू में L, इसका मतलब ये हो गया ML2T-2, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला। तो ML2T-2 अल्फा स्क्वायर हमें निकालना है, बीटा हमें पता है MT-2, M से M मरेगा, T-2 से T-2 मरेगा। यार ये दिक्कत है इसके साथ। L स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, सो अल्फा इज इक्वल टू L। हमें अल्फा का बताना है, इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा अल्फा का M0 L1 T0। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ऑप्शन नंबर C साफ साफ नज़र आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। आई थिंक 2021 में ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं देखूँ जरा। एक क्वेश्चन है 2021 का, ये भी है, ठीक है। तो अभी 1 2 और 3 2021 के 3 क्वेश्चन है, ये करके वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 2020 के क्वेश्चन करेंगे, 2020 के, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखो हमेशा मैं तो आपको फ्लो में सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये अच्छा है आपके लिए कि आप इसको प्रैक्टिस करें, बट मैं एक उम्मीद ये ज़रूर करूँगा कि आप एक बार क्वेश्चन देख के वीडियो को पॉज करें, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट, मुझे पता है टाइम लंबा लग जाएगा देखने में आपको वीडियो, बट एक बार खुद से भी ट्राई करें। जब बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल बेझिझक देख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बना सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, तो ज़रूर एक बार से वीडियो पॉज करें और खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ये, इफ़ E इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है जी। द क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा हमें बताना है। हमें इक्वेशन गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय
एच सी। देखो 4 पाई तो डायमेंशन लेस है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है हमारे पास, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली इक्वेशन हमारे पास क्या हुई, ई स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एच इंटू सी। अब सबके हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या डायमेंशन निकाल सकते हैं। ई तो हो गया चार्ज मीन्स क्यू, और चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम मीन्स ए टी, ठीक है। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, सी है स्पीड ऑफ लाइट जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड मीन्स एल टी माइनस 1, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये निकालने के लिए आप एक आसान सा फॉर्मूला याद रखें, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एच न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, सो एच इंटू 1 अपॉन टाइम, सो एच इज इक्वल टू ई इंटू टी। तो एनर्जी का होता है एम एल टू टी माइनस 2 इंटू टी, सो एच का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम एल टू टी माइनस 1। ये एच का हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट का मैंने पीछे निकाला था, मैं दोबारा देख लेता हूँ वहीं से, है ना, दोबारा नहीं निकाल रहा। एप्सिलॉन नॉट का मैंने पीछे निकाला था, अभी कहाँ गया बहुत पीछे चला गया। ये रहा एप्सिलॉन नॉट का, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट का होता है, ठीक है। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच सी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी 4 ए 2, एच का हो जाएगा एम एल 2 टी माइनस 1, सी का होगा एल टी माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या कट सकता है, देखो m माइनस 1 मेरे को अलग दूसरे पेन से काटता हूँ, m माइनस 1 m कट मर जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं ध्यान से देखूँ तो L2 L स्क्वायर L क्यूब और L माइनस 3 ये कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा। अब देखिए ये है t माइनस 1, क्या बात है, ये तो सब कुछ ही कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। मुझे तो m0 L0 और t0 ऑप्शन दिख रहा है इसमें, ठीक है। और यही इसका करेक्ट आंसर भी है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, खुद से एक बार सॉल्व करिए। यार ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, ये क्वेश्चन आप ही करो, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। प्लैंक्स कांस्टेंट पीछे निकाला है, एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 है ना, तो बी का 3 तुरंत यहीं से दिख गया मुझे। प्लैंक्स कांस्टेंट अभी निकाला है जिसका होता है एम एल टू टी माइनस 1, ठीक है। तो एम एल टू टी माइनस 1, तो मुझे ए का सेकंड दिख गया यहाँ से, ए का सेकंड, बी का 3, बस ऑप्शन ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल रखा हमने, सब निकाल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। हाँ ये भी सेम क्वेश्चन है। अरे यार ये भी क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मैं, ये क्वेश्चन होमवर्क में देने का मतलब है क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, नहीं होगा तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए, मैं ज़रूर क्वेश्चन करवाऊंगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करिए एक बार, ठीक है ना। सो बच्चों आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 है। अब यहाँ से 2020 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो अगली वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि 2020 के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर दूं। वीडियो थोड़ा लंबा चला जाए, 1 घंटे के आसपास या 1.5 घंटे के आसपास, बट सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें, ठीक है ना।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है ना। बाकी बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।